नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज में आप सभी का स्वागत। जैसे कि आप लोगों ने समाचार पत्र में सुना, समाचार चैनलों में सुना होगा कि हमारे किन्नौर के समीर नेगी जो जगहों से संबंध रखते हैं और जनकपुरी के निवासी है और राष्ट्रीय खेल स्तर में उन्होंने सिल्वर जीता है डिस्कस थ्रो में। तो समीर नेगी आज हमारे किन्नौर का दौरा कर रहे हैं। तो इस बीच समीर नेगी से मुलाकात हुई है हमारी, तो जानेंगे उनका जो डिस्कस थ्रो खेल क्या चीज़ है और किस प्रकार से वे राष्ट्रीय खेल तक पहुंचे और उन्होंने जो मेडल जो है अपने खिताब हासिल किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हिमाचल के लिए, किन्नौर के लिए। हमारा ये एपिसोड अच्छा लगे तो जरूर शेयर और फॉलो करें। समीर जी, स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में और आपको हार्दिक बधाई। आपने हमारे किन्नौर का नाम रोशन किया और हमारे हिमाचल का नाम रोशन किया। स्वागत। धन्यवाद सर। समीर जी, आप अपना पूरा परिचय देंगे कि आप बेसिकली सभी जानते किन्नौर के हैं और सभी जानते किन्नौर के हैं, फिर भी आप अपना परिचय कि आप कितने में पढ़ते हैं, शिक्षा कहाँ तक है और इस खेल में आपको जाना कैसा हो। स्वागत। मेरा शुभ नाम समीर है और मैं चगांव गांव से संबंध रखता हूँ। तो सर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैं मतलब 5th क्लास से डिस्कस थ्रो खेलने लगा था स्कूल टाइम से। तो मुझे जब से ओलंपिक्स के बारे में पता चला कि ये ओपन वगैरह मैच होता है, नेशनल होता है, स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होता है, फिर मैंने सर इसमें पार्टिसिपेट लेना स्टार्ट किया और फिर मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिला। फिर आगे गया, फिर सिलेक्शन हुआ मेरा, फिर उसके बाद आगे किया, फिर नेशनल खेला मैंने। समीर जी, ये जो डिस्कस थ्रो गेम है तो लगभग आप कितने सालों से खेल रहे, कितने साल हुए खेलते हुए? सर लगभग 4-5 साल। समीर जी, जो डिस्कस थ्रो गेम है जो उसमें जो आपका बॉल है उसका वेट कितना होता है और कितना दूरी तक उसको फेंका जाता है? सर जो नॉर्मली डिस्कस होता है अंडर 19 में, उसका वेट होता है 1.5। तो मेरा प्रैक्टिस के हिसाब से मैं फेंका इस बार 30-35। इस प्रकार से आपने राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर जीता है। यस सर। और डिस्कस थ्रो ये जो गेम है तो क्या किन्नौर में इसकी एकेडमी है जिससे कि आगे और आने वाले बच्चे भी जो है सीख पाए? नो सर, नहीं है एकेडमी, तो नहीं है किन्नौर के अंदर, या किन्नौर से बाहर ही है, जैसे हमीरपुर साई एकेडमी, हिम एकेडमी वगैरह। समीर जी, जैसे कि एकेडमी नहीं है फिर भी आपने प्रैक्टिस जारी किया, तो किस प्रकार से आपने प्रैक्टिस जो है अपना जारी रखा और स्कूल के जो है स्कूल से आपका कैसे सिलेक्शन हुआ और आगे तक गए बगैर प्रैक्टिस के, इसके बारे में जानकारी दें। स्वागत। यस सर। सर मैं स्कूल टाइम में जैसे गेम पीरियड होता था हमारा, फिर उसमें गेम पीरियड में मैं मतलब लगभग डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट वगैरह खेलता था और जैसे घर आता था, फिर घर में संडे वगैरह को ग्राउंड जाता था उर्नी में, फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करता था डिस्कस थ्रो की। साथ में सर बॉलिंग का प्रैक्टिस करता था, बॉलिंग से थ्रो ज़्यादा जाएगा करके। यस। तो आप मैट्रिक में पढ़ते हो, तो फिलहाल आप कहाँ किस स्कूल में पढ़ रहे हो और उस स्कूल में आपको किस प्रकार से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने आप ही ट्रेनिंग करते हो या फिर कोई टीचर है जो? सर मैं JVM शोल्टू में पढ़ता हूँ। जी। यस सर। ट्रेनर तो नहीं है, मैं खुद ही से रखता हूँ। जी। यस सर। आप JVM स्कूल में आप पढ़ रहे हो और आपने अपने आप ही प्रैक्टिस की है, तो क्या वहाँ पर वो बॉल उपलब्ध है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर, उपलब्ध है, बट वो 1 kg का है, नॉर्मली होता है अंडर 19 में। तो अभी आप जो सिलेक्शन आपकी हुई तो JVM छोटू के द्वारा आपकी सिलेक्शन हुई? नहीं सर। तो समीर जी, तो इस प्रकार इस खेल में आप स्कूल से भी आपको मतलब स्कूल के द्वारा नहीं लेकिन आगे आप गए हैं, तो किस संस्था के द्वारा आगे गए हैं और कौन थे जिन्होंने आपको इस स्तर तक आगे ले गए? सर ये सापनी से बिलोंग करते हैं राजेंद्र सर, जो कि पैरा कमेटी के अध्यक्ष है किन्नौर के। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, फिर उनकी वजह से मैं डिस्ट्रिक्ट खेला PO में, फिर वहाँ से सिलेक्शन हुआ मेरा रोडू के लिए, फिर रोडू में मेरा प्रतियोगिता सही रहा, फिर वहाँ से मेरे को सिलेक्शन हुआ सीधा बैंक में। समीर जी, बहुत सारे खेल है किन्नौर के अंदर, हिमाचल के अंदर, इंडिया के अंदर में, एथलीट हो चाहे जो भी हो, तो युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो गेम में हार जीत होती रहती है, ये कॉमन बात है,
और हर प्लेयर को मतलब जैसे कोई होते हैं ना सर, एग्जांपल जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं डिस्कस थ्रो खेला मैंने, फिर वहाँ पे मेरा मतलब मैं हार गया, मतलब मेरा 5-6 रैंक रह गया। फिर वहाँ से कोई होता है कि मतलब नहीं खेलना है, मैंने छोड़ देना है, फिर वैसा प्लेयर को कभी करना नहीं है, और साथ में प्रैक्टिस बहुत हार्ड रखनी है। तो आने वाला टाइम में गेम जो है बहुत आगे जाएगा। जी, जैसे कि आपने हमारे Yes, किन्नौर sir. हिमाचल का नाम रोशन किया Yes, है sir. और डिस्कस थ्रो गेम में, Yes, तो आप इस खेल को लेकर किस किस को श्रेय देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो राजेंद्र सर का और पेरेंट्स का, और जो मेरे कोच है हमीर रोडू से सुनील सर का, और ललित ठाकुर सर का। Yes, sir. वीर जी, बहुत सारे खेलों में हमारे युवा प्रतिभागी किन्नौर के अंदर, हिमाचल के अंदर में आगे जा रहे हैं, Yes, sir. तो उनके परिवार के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर पेरेंट्स को मतलब जो उनका बच्चा है, उनका बच्चा जो फील्ड में जाना चाहता है, उनके वो फील्ड में जाने के लिए वो पेरेंट्स को पूरा सहयोग देना चाहिए। तो अंत में हम आपसे एक और सवाल जानना चाह रहे हैं कि आपने सिल्वर मेडल जीता और ये गर्व की बात है। Yes. आपका मेन उद्देश्य, फोकस क्या है कि वर्तमान को, भविष्य को लेकर? सर इंटरनेशनल में कोचिंग कर। जी, जैसे कि कहा कि इस खेल के लिए किन्नौर में कोई अकेडमी नहीं है, यस सर। तो भविष्य में आप क्या इस खेल से संबंधित कोई आपके मन में है कि जो आप किन्नौर में काम कर सके? यस सर। सर किन्नौर में भी काफ़ी बच्चे जो मतलब हिमाचल के अंदर एकेडमी ज्वाइन किया हुआ है, बट जिस प्रकार से आप जो है भविष्य आपने बताया कि Yes, आप sir. कोच बनेंगे, यस लेकिन किन्नौर में इस प्रकार का एकेडमी नहीं है, यस सर। तो भविष्य में क्या कोई ऐसे युवा होंगे हमारे किन्नौर में इस खेल को खेलना चाहते, तो उनके लिए कुछ काम करना चाहेंगे आप? यस सर। सर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं खुद एक एकेडमी खोलूँ किन्नौर के अंदर। मैं आपको बधाई। Yes, तो sir. आपने Thank हमारे you. पेज के लिए, किन्नौर के लिए समय निकाला। यस सर। सर थैंक यू, और किन्नौर अब तक पेज में आने के लिए मेरा शुक्रिया, और सभी किन्नौर वासियों का और मुझ पे आशीर्वाद बनाए रखे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ समीर नेगी जी, और जिन्होंने डिस्कस थ्रो में जो है सिल्वर मेडल जीता है। हमारे किन्नौर के लिए गर्व की बात है, और इस बेटे के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। नमस्कार।